ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.4 की वर्ड प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने लाइव सेशन में आप लोगों को ये एक्सरसाइज डिस्कस कर ली, लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चों को इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5.2 फ्रॉम इट, है ना। सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। सी थॉट व्हाट इज द नंबर। क्या कहा है, अमीना एक नंबर सोचती है और उसमें से 5.2 को माइनस कर देती है। जो आंसर आता है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देती है, तो जो उसका रिजल्ट आता है वो उस नंबर के 3 टाइम्स होता है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेट नंबर बी एक्स। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन subtract 5.2 means x minus 5.2 and multiply by 8 and the result is 3 times the same number। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 8x माइनस 8 इंटू 5.2 इक्वल टू 3x मीन्स 2 4 जा 8 मीन्स 8x माइनस 20 इक्वल टू 3x। और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया, 8x माइनस 3x इक्वल टू 20 मीन्स 5x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 20/5 मीन्स आंसर कितना आ गया, 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इट मीन्स 4 इज अ नंबर दैट नंबर subtract 5.2 from that number and multiply by 8 to get answer 3 times of the same number। so first question का आंसर कितना आया, 4। Now second question, a positive number is 5 times another number. If 21 is added to both the number, then one of the new number become twice the other new number. What are the number? क्वेश्चन में क्या कहा, एक पॉजिटिव नंबर दूसरे का 5 टाइम्स है और अगर दोनों नंबर्स में 21 ऐड कर देते हैं तो एक नंबर नए नंबर का डबल हो जाता है। तो ये बताइए वो नंबर्स क्या होंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। लेट वन नंबर इक्वल टू एक्स, अनदर नंबर फाइव टाइम्स ऑफ द नंबर मीन्स 5x। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन if 21 is added it means x plus 21 or 5x plus 21। if 21 is added to both the number तो न्यू नंबर become twice the new number। ये जो नया नंबर होगा 5x plus 21 इसके 2 टाइम्स होगा और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x प्लस 42 इक्वल टू 5x प्लस 21 और 42 माइनस 21 इक्वल टू 5x माइनस 2x और 21 इक्वल टू 3x और x इक्वल टू 21/3 मीन्स कितना आंसर आ गया, 7। तो x की वैल्यू क्या निकली, 7। तो एक नंबर कितना हो गया, 7 और दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 7 5 या 35। तो आंसर हमारा क्या निकला, 7 और 35। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। When we interchange the digit, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the two digit number? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, लेट यूनिट प्लेस
एक्स टेंस प्लेस 9 माइनस एक्स, बिकॉज है ना क्या दिया हुआ है, सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। तो अगर एक यूनिट प्लेस एक्स हो गया, दूसरा क्या हो गया 9 माइनस एक्स। जैसे आपने देखा होगा अगर टू डिजिट नंबर है उनका सम 9 है, सम कितना दिया 9, तो हमारा आंसर क्या क्या हो सकता है, 81 हो सकता है, 18 हो सकता है, 63 हो सकता है, 36 हो सकता है, क्योंकि इन डिजिट का सम कितना दिया है 9। 72 27 हो सकता है, क्यों अगर इन दोनों डिजिट को ऐड करेंगे तो सम कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो इस टाइप के नंबर्स हो सकते हैं। 54 45 हो सकता है। ओके, तो यूनिट प्लेस एक्स है, टेंस प्लेस कितना हो गया 9 माइनस एक्स। ऑरिजिनल नंबर, ऑरिजिनल नंबर, ऑरिजिनल नंबर टेंस प्लेस में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट प्लेस में 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो नंबर बनेगा, क्या बनेगा 90 माइनस 10x प्लस एक्स, मीन्स 90 माइनस 9x। ये क्या बन गया ओरिजिनल नंबर। अब क्या करना है, व्हेन इंटरचेंज द डिजिट्स, व्हेन इंटरचेंज डिजिट्स, और जब डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं इट मीन्स यूनिट प्लेस टेंस प्लेस पे शिफ्ट हो जाता है और टेंस प्लेस यूनिट प्लेस पे शिफ्ट हो जाता है। तो यूनिट प्लेस क्या हो गया 9 माइनस एक्स और टेंस प्लेस क्या हो गया एक्स। तो न्यू नंबर, जो नया नंबर बनेगा वो क्या बनेगा 10x प्लस 1 इंटू 9 माइनस एक्स, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 10x प्लस 9 माइनस एक्स, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 प्लस 9x। ये 9 प्लस 9x क्या बन गया, नया नंबर बन गया, और ओरिजिनल नंबर क्या था 90 माइनस 9x। अब कंडीशन क्या दी हुई है कि जो नया नंबर है, जो नया नंबर है वो पुराने नंबर से 27 ज़्यादा है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है 9 प्लस 9x 90 माइनस 9x इज़ ग्रेटर देन 27। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 9x प्लस 9x 90 माइनस 9 प्लस 27, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 108 18x और x इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाई 18 मीन्स कितना आंसर आ गया 6। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 6। और जब x 6 आ गया मीन्स यूनिट प्लेस कितना हो गया 6 और टेंस प्लेस कितना हो जाएगा 3। तो जो नंबर बन के तैयार हो गया वो क्या बन गया 36। समझ में आया 36 और उसका रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा 63। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है हम उसको भी सॉल्व करते हैं, देखना। लेकिन हम जो स्टेप्स लिखे हमेशा ध्यान रखना, जब भी 2 डिजिट नंबर क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा यही स्टेप्स लिखेंगे और आपको जो कंडीशन दी होगी थोड़ा सा मोल्ड उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन ओरिजिनल नंबर होगा, फिर न्यू नंबर होगा, इंटरचेंज द डिजिट, हमेशा क्वेश्चन में मोस्टली यही दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर मैं इसको है ना इसी तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर, one of the 2 digit of a 2 digit number is 3 times the other digit. If you interchange the digits of this 2 digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? तो देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, सबसे पहला काम तो वही करना, लेट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस x हो गया। वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स अदर। अब टेंस प्लेस अगर हम 3 टाइम्स ले लें इसको, टेंस प्लेस क्या हो गया 3x। अब नंबर क्या होगा ओरिजिनल नंबर, टेंस प्लेस में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यूनिट प्लेस में 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो 30x प्लस 1x, इट मीन्स कितना आंसर आ गया 31x। तो ये क्या बन गया 31x। अब क्या कहा व्हेन इंटरचेंज द डिजिट्स, और जब इंटरचेंज करेंगे डिजिट को तो देखो क्या होगा
है ना, व्हेन इंटरचेंज डिजिट्स, इंटरचेंज डिजिट्स। डिजिट्स यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, इंटरचेंज करेंगे तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, और टेंस प्लेस क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 3x, और टेंस प्लेस क्या हो जाएगा x। न्यू नंबर क्या होगा 10x प्लस 3x मीन्स 13x। फिर क्या कहा है, व्हेन वी ऐड दीज टू नंबर्स, न्यू नंबर एंड ओल्ड नंबर दोनों को ऐड करते हैं, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब ऐड करते हैं मीन्स 31x प्लस 13x इक्वल टू कितना होना चाहिए 88। सॉल्व करेंगे कितना आ गया 44x इक्वल टू 88, और x इक्वल टू कितना आ गया 2। तो एक नंबर कितना हो गया 2 हो गया, और दूसरा नंबर कितना हो गया 6। ओ यूनिट प्लेस क्या हो गया 2, और टेंस प्लेस क्या हो गया 6। नंबर क्या बन के तैयार हो गया 62। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, नंबर क्या बन के तैयार। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, पहले क्या लिखना है, यूनिट प्लेस क्या होगा, टेंस प्लेस क्या होगा, ओरिजिनल नंबर क्या होगा, फिर आपको इंटरचेंज डिजिट्स का होगा। इंटरचेंज डिजिट का होगा तो उससे फिर क्या होगा, न्यू नंबर बनेगा। न्यू नंबर उसके साथ फिर कुछ कंडीशन दी होगी कि न्यू नंबर ओल्ड ओरिजिनल नंबर से इतना बड़ा है या इतना छोटा है या इतने टाइम्स है, तो वो कंडीशन को हम फॉलो कराएंगे और उसके बाद हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Sobo's mother's percentage is 6 times Sobo's percentage. Sobo's age is 5 years from now will be 1/3 of his mother percentage. What are their percentage? Okay, देखो परसेंटेज निकालना है, कैसे निकालेंगे। सोबो की कंसीडर कर लेते हैं, लेट सोबो परसेंटेज x ईयर। अब सोबोज मदर की परसेंटेज क्या हो जाएगी 6 टाइम्स। सोबोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, क्वेश्चन में क्या कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोबो की एज क्या हो गई x प्लस 5 ईयर फ्रॉम नाउ मीन्स 5 साल के बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, विल बी 1/3 ऑफ इस मदर्स परसेंटेज। ये किसके बराबर होगी, मदर की परसेंटेज के बराबर, 1/3 ऑफ परसेंटेज। मतलब सोबो की 5 साल की एज x प्लस 5 ईयर होगी, और ये किसके इक्वल होगी, मदर के 1/3 के बराबर। मीन्स कितना आ गया 3 2 जा 6। इट मीन्स x प्लस 5 इक्वल टू 2x, और 5 इक्वल टू 2x माइनस x, और x इक्वल टू कितना आ गया 5। मीन्स सोबो की जो एज निकली वो क्या निकली 5 ईयर, और मदर की एज क्या निकलेगी 5 × 6 मीन्स 30 ईयर। समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगल की शेप में एक प्लॉट है, किस शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में एक प्लॉट है, रिजर्व फॉर अ स्कूल in Maholi village. The length and width of that plot in the ratio 11:4 at the rate of 100 rupees per meter. It will cost of the panchayat 75,000 rupees for fencing of the plot. What are the dimension of the plot? प्लॉट की डायमेंशन बतानी है। ओके, तो देखो क्या करेंगे, रेशियो दिया हुआ है तो कंसीडर कर लेंगे लेंथ 11x हो गया, विड्थ 4x हो गया, और जो कॉस्ट है उसकी, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग
क्या होगा 75,000 डिवाइडेड बाई 100 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 750 रुपीज़। ये कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आएगा। क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का मतलब क्या हुआ? टोटल कॉस्ट कितना दिया है? 75,000, और अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ना ये इसके पेरीमीटर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? पेरीमीटर के। तो पेरीमीटर कितना निकला? 750। और इस पेरीमीटर को हमारा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2l प्लस बी इक्वल टू 750। कितना निकला? 2 11x प्लस 4x इक्वल टू 750, मीन्स 2 इंटू 15x इक्वल टू 750, मीन्स कितना आ गया? 30x इक्वल टू 750, और x इक्वल टू 750 अपॉन 30। आंसर कितना आ गया? 25। तो x क्या निकला? 25। तो लेंथ कितना दिया है? 11 इंटू 25, और विड्थ कितना हो जाएगा? 4 इंटू 25। समझ में आया कि नहीं आया? कर लेंगे इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया? हसन वाइज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल। 2 तरीके के क्लॉथ मटेरियल परचेज किए। इसको शर्ट मटेरियल है और ट्राउज़र मटेरियल है। शर्ट का कॉस्ट है 50 रुपीज़ पर मीटर और ट्राउज़र का कॉस्ट है 90 रुपीज़ पर मीटर। अब उसे 3 मीटर शर्ट की ज़रूरत कपड़े की पड़ती है, तो 2 मीटर ट्राउज़र कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। फिर क्या करता है वो? मटेरियल को, शर्ट के मटेरियल को 12% प्रॉफिट पे बेच रहा है और ट्राउज़र के मटेरियल को 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो उसकी जो टोटल सेलिंग है वो 36,600 की आती है। तो ये बताइए ट्राउज़र का मटेरियल उसने कितना परचेज़ किया, और हम तो कहते हैं शर्ट का भी निकाल लेते हैं। ओके, देखो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन बड़ा है तो हम एक नेक्स्ट स्लाइड पर कर देते हैं इसको। अब देखिए हम क्या करना है। लेट 3 मीटर शर्ट के कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या कर लें? शर्ट क्लॉथ रिक्वायर्ड शर्ट क्लॉथ है ना, या रिक्वायर शर्ट क्लॉथ। कितना हो जाएगा? 3x। ट्राउज़र 2x। इतना शर्ट का कपड़ा चाहिए 3x मीटर, और ये 2x मीटर ट्राउज़र का कपड़ा चाहिए। अब कॉस्ट ऑफ शर्ट पर मीटर दी हुई है आपको, तो 3x इंटू 50 कर देंगे तो टोटल कॉस्ट ये आ जाएगी 150x रुपीज़ शर्ट की। और कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र कितना आ जाएगा? 2x इंटू 90, मीन्स 180x आ गया। ये टोटल कॉस्ट शर्ट की आ गई और ये टोटल कॉस्ट ट्राउज़र की आ गई। अब क्या करें? सेलिंग प्राइस निकालना। SP ऑफ शर्ट कैसे निकालेंगे? 12% प्रॉफिट चाहिए तो 100 प्लस 12 इंटू 150x अपॉन 100। ये सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है और हम बाद में डिस्कस करेंगे जब कंपेयरिंग क्वांटिटी बढ़ाएंगे। तो ये कितना आ गया? 112 इंटू 150x अपॉन 100। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 3 जा और 5 2 जा, 2 5 जा 10 और 2 6 जा, मीन्स कितना आ गया? 168x रुपीज़। ये टोटल SP शर्ट का निकला। ऐसे ही SP ऑफ ट्राउज़र निकालना। वो कैसे निकलेगा? 110 इंटू 180x अपॉन 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 198x रुपीज़।
तो 198 रुपीज़ ये तो ट्राउज़र का कॉस्ट निकला और ये शर्ट का कॉस्ट निकला। और अगर दोनों को ऐड कर दें, क्या कर दें, दोनों को ऐड कर दें, 168x प्लस 198x इक्वल टू 36600। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर भी आएगा 366x इक्वल टू 36600 और x इक्वल टू 36600 डिवाइडेड बाई 366 और डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। इट मीन्स शर्ट क्लॉथ कितना हो जाएगा, 3 × 100 मीटर मीन्स 300 मीटर, और ट्राउज़र क्लॉथ कितना हो जाएगा, 2 × 100 मीटर मीन्स 200 मीटर। तो ट्राउज़र का हमें पूछा है क्वेश्चन में, किसका पूछा है, ट्राउज़र। तो ट्राउज़र का कितना क्लॉथ हो गया, 200 मीटर। शर्ट का क्लॉथ कितना हो गया, 300 मीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, 4 मार्क्स का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट, हाफ ऑफ अ हर डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्वेश्चन में क्या कहा है, एक डियर का झुंड है, उसमें आधे क्या कर रहे हैं, ग्रेज है ना, चर रहे हैं, घास खा रहे हैं, और 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए के 3/4 दे आर प्लेइंग नियर बाई, और रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, बचे हुए 9 पानी पी रहे हैं। तो नंबर ऑफ हर्ट्स बताइए क्या होंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ हर्ट्स हर्ट इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ डियर्स इक्वल टू एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हाफ मीन्स x/2 दे आर ग्रेजिंग है ना इन द फील्ड, एंड रिमेनिंग कितना बचा, x/2, और उसका 3/4 दे आर प्लेइंग नियर बाई, एंड रिमेनिंग 9 दे आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। These are total deers in the herd, x/2 and 3/4 of remaining and plus 9 that is equal to x। और अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 इक्वल टू x, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम 8 आया मीन्स 4x प्लस 3x प्लस 72 इक्वल टू x, और सॉल्व करेंगे तो 4 + 3 7x प्लस 72 इक्वल टू ये x है ना 8x। नाउ 72 इक्वल टू 8x माइनस 7x, 8x माइनस 7 मीन्स x इक्वल टू 72। तो x क्या थे, नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड, टोटल डियर कितना निकला, 72। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सम प्रॉब्लम रिलेटेड विद एज। देखो क्वेश्चन क्या है, ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। ग्रैंडफादर ग्रैंडडॉटर से 10 टाइम्स ओल्डर है, ही इज आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, और उसकी एज भी 54 साल उससे ज़्यादा है। फाइंड द प्रेजेंट एज। तो क्या करेंगे, लेट एज ऑफ ग्रैंडडॉटर क्या कंसीडर कर लें, x, ग्रैंडफादर की क्या हो जाएगी, 10 टाइम्स है ना, और क्या कहा है, जो ग्रैंडफादर हैं वो इससे 54 ईयर्स एज ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, 10x इक्वल टू x प्लस 54। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे मीन्स 10x माइनस x इक्वल टू 54 मीन्स 9x इक्वल टू 54, और x इक्वल टू 54/9 मीन्स x इक्वल टू 54/9। कितना आंसर आ गया, 6। इसका मतलब डॉटर की एज कितनी है, 6 ईयर, और ग्रैंडफादर की एज कितनी है, 60 ईयर। ओके,
एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और दिया है, इसमें एज से रिलेटेड है। अमन से एज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन की जो एज है वो अपने से क्या है, अपने बेटे के 3 टाइम्स है। 10 ईयर एगो ही वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। 10 साल पहले उसकी एज 5 गुना होगी अपने बेटे के। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन। जब भी क्वेश्चन एज का करते हैं तो हम हमेशा मोस्टली प्रेजेंट एज कंसीडर करके सॉल्व करते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ सन एक्स हो गई, तो अमन की एज क्या हो जाएगी, जो उसके है ना, अमन की एज क्या हो जाएगी, उसके फादर हैं जो 3 टाइम्स ऑफ हिज सन एज। अब क्या कहा, 10 ईयर एगो, मतलब 10 साल, 10 ईयर एगो मीन्स 10 साल पहले की एज सन की क्या हो जाएगी, 10 साल छोटा हो जाएगा। और अमन की एज क्या हो जाएगी, अमन भी 10 साल छोटा हो जाएगा, मीन्स 3x - 10। तो 5 टाइम्स है सन एज। क्वेश्चन क्या कहा, अमन की एज सन की एज के 5 गुना होगी। इट मीन्स है ना, क्या लिखेंगे हम, 3x - 10 = 5 टाइम्स ऑफ x - 10। सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा, 3x - 10 = 5x - 50। और सिंप्लीफाई और करेंगे, मीन्स -10 + 50 = 5x - 3x। मीन्स कितना आ गया, 40 = 2x और x = 20। इसका मतलब सन की एज क्या निकली, 20 ईयर। अमन की एज क्या हो जाएगी, 60 ईयर। तो इस तरीके से हम जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको पहले इक्वेशन फ्रेम करते हैं, और इक्वेशन फ्रेम करने के बाद उन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन ऑलरेडी आपको लाइव क्लासेस में डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद भी हमने यहाँ पर इसके सॉल्यूशन की एक वीडियो बना के आपके लिए डाल रहे हैं। इस वीडियो को आप लोग देखेंगे, और फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। लाइव क्लासेस में हम कंसीडर कर लेंगे उस क्वेश्चन को। थैंक यू। और ये अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, जिससे सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।